नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इनसाइट पे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो अलग अलग एग्जामिनेशंस में हमें देखने को मिल सकता है, जैसे आपका 10+2 लेक्चर सीरीज, नेट और सेट के कई सारे एग्जामिनेशंस में ये आपको देखने को मिल सकता है। कई बार हमारे इकोनॉमिक्स में हमारा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बेस होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा ही कंसेप्ट और उसके साथ एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट अगर कल को इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलते हैं तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट डिमांड फंक्शन और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा सप्लाई फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन, कुछ चीजें जो है आप नाम से ही जज कर सकते हो कि यहाँ पे ये टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मार्केट में जो टोटल डिमांड रहेगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। टोटल डिमांड विच इज प्रेजेंट इन द मार्केट, राइट। ऑन द अदर हैंड सप्लाई क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट फॉर सेल्स, ठीक है। कोई भी कमोडिटी जो हम मार्केट में भेज रहे हैं फॉर सेल्स, उसे हम कहेंगे सप्लाई फंक्शन। इसी के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे हम आने वाली कुछ स्लाइड्स में। तो दोस्तों, अगर हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेंगे तो मार्केट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिविजुअल्स, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं। और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी सम अप द डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट, ठीक है। जितने भी मतलब कि मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, अगर उनकी डिमांड को आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इन सभी की डिमांड को आप ऐड कर लेते हैं, तो वो जो टोटल डिमांड मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू द मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमें 3 इंडिविजुअल दिए गए हैं। फर्स्ट की सपोज करेंगे कि जो डिमांड है दैट इज 5, सेकेंड की जो डिमांड है दैट इज 4, एंड जो थर्ड पर्सन है इसकी डिमांड है दैट इज 3। सो इफ यू विल ऐड ऑल दीज इंडिविजुअल डिमांड, अगर आप तीनों की डिमांड अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टोटल आएगा दैट विल बी इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू द मार्केट डिमांड। टोटल मार्केट डिमांड जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। बट आई एम श्योर आपको पता होगा कि इस तरह से इतने इजी क्वेश्चन तो हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी के लिए हम चलते हैं हमारे अगली स्लाइड पर, जहाँ पे हम इसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। नाउ हियर we are given with a question. First of all, we will go through the question. Suppose a market consists of 3 कंज्यूमर, ठीक है। हमें 3 कंज्यूमर दिए गए हैं, ए, बी और सी, और उनकी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी हमें यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ए, बी और सी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए का जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है दैट इज पी इज इक्वल टू 35 माइनस 0.5 एंड क्यू ए, ठीक है। ये पूरा अभी मैं आपको एलैबोरेट करके बताऊंगा कि यहाँ पे इन सभी का क्या मतलब है। हेयर बी इज P50 minus 0.25 QB, right? And C is P40 minus 2 QC, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है, P is the price, ठीक है। P क्या है? आपका प्राइस आ गया, और ये क्या है? आपका क्वांटिटी डिमांडेड बाय A, ठीक। तो इस जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड आउट मार्केट डिमांड फंक्शन फॉर द कमोडिटी, हमें क्या करना है? मार्केट डिमांड फंक्शन फॉर द कमोडिटी हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमें इफ द मार्केट सप्लाई फंक्शन इज गिवन, ठीक है। मार्केट सप्लाई फंक्शन, अब यहां देखना, मार्केट सप्लाई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, विच इज दिस QS इज इक्वल टू 40 प्लस 3.5 P इज प्राइस, डिटरमिन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हमें क्या बताना है? इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, इसके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस है हमारा पार्ट 1, फाइंड आउट द मार्केट डिमांड फंक्शन फॉर द कमोडिटी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हमें दिया गया है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाला लेंगे, तो यहाँ पे हमें जो मार्केट क्वांटिटी डिमांड जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है ऑन द राइट साइड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वेट दिस इक्वेशन इन सच अ वे कि ये जो है क्वांटिटी डिमांडेड
फ्रॉम ए, ये एक तरफ आ जाएगा और जो बाकी जितने भी हमारे वेरिएबल्स और नंबर हैं ये एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है दैट इज द इनवर्स डिमांड फंक्शन। इनवर्स डिमांड फंक्शन दिया गया है एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द क्वांटिटी डिमांडेड एज फंक्शन ऑफ द प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड एज फंक्शन ऑफ द प्राइस, या इस तरह से हमें इसे इक्वेट करना है। तो आपने कभी ना कभी मैथमेटिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि किस तरह से जब हम एक नंबर को शिफ्ट करेंगे, अगर राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, तो उनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसी तरीके से करने वाले हैं। अब आप ये वाला जो नंबर है वो देखेंगे 0.5 क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, वी विल टेक इट दिस साइड, दैट मीन्स वी आर टेकिंग इट लेफ्ट साइड, और ये जो हमारा प्राइस है वी विल बी टेकिंग इट हेयर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा 0.5 क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, जो हमारा माइनस का था वो यहाँ पे आके हो गया प्लस का, और दूसरी साइड हमारा 35 रहेगा सेम, जो P दैट इज प्राइस जो प्लस का था वो हो गया माइनस में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद व्हाट वी विल डू टू इक्वेट, ईदर वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। ठीक है, या तो आप दोनों तरफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, और व्हाट वी कैन डू, हम एक और तरीके से इसे कर सकते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स में होंगे उनको तो इजी है। तो 0.5 is equal to 1/2 quantity demanded by A is equal to 35 minus P। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 जो है वो डिवीजन में है, when it will go this side, तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बाय A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस P, एंड इट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट, क्वांटिटी डिमांडेड बाय A इज इक्वल टू 70 माइनस 2P। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 2। ठीक है, अगर आप दोनों इफ यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बता रहा था, अगर 0.5 को आप मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे सो इट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0.5 को आपने मल्टीप्लाई बाई किया 2 तो वो 1 आ गया, और यहाँ पे आपने 2 को किया तो ये आ जाएगा 70 माइनस 2P। ठीक है, आई होप आपको दोनों तरीके से समझ में आया होगा। तो सिमिलरली फॉर बी एंड सी, जितने हमारे क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी, उनको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से हम इन्हें निकालने वाले। एक बार जल्दी से देख लो कि किस तरह से हमें बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी जो है हमें किस तरह से दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया है प्राइस पी इज इक्वल टू 50 माइनस 0.25 क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन फॉर द सेकेंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल डू द सेम प्रोसेस। ये जो नंबर है इसे हम इस तरह ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, एंड पी वी विल ब्रिंग इट हेयर, राइट। तो ये बनेगा आपका 0.25 क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी इज इक्वल टू 50 माइनस प्राइस। ठीक है, सो ईदर यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4। ठीक है, मैं 4 क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 0.25 इज इक्वल टू 1/4। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं अभी बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 25/100। ठीक है, पॉइंट और इसके बाद 2 डिजिट के 2 जीरो आ गए। अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1/4 ओनली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 1/4 जो है हम बार बार कहाँ से ला रहे हैं। तो इधर यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4, या तो आप इसे कर सकते हैं 1/4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इन दोनों को कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं इसे लेके 1/4 क्वांटिटी डिमांडेड बाई बी is equal to 50 minus p। तो when this 4 will go here, तो ये आ जाएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बाई बी इज इक्वल टू 450
माइनस प्राइस। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 4 5 20, 0 माइनस 4p। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये वाला जो है आपका कहाँ से आया। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू डू फॉर द थर्ड वन, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड बाई सी। तो ये थोड़ा सा आप खुद से करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बाई सी। थोड़ा इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट, यू कैन कमेंट और हम इसे सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हम आएंगे अपने कंसेप्ट पे जो कि था व्हेन वी विल ऐड ऑल दीज। ठीक है, जब हम इन सभी को ऐड करेंगे वी विल बी एबल टू फाइंड द मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शन हमें ऐसे ही मिलने वाला था जब हम सारी जो डिमांड है उसे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मार्केट डिमांड जो है वो हमें कैसे निकालनी है। हमने इंडिविजुअल जितनी भी हमारी डिमांड थी बाई ए डिमांड बाई सी, क्वांटिटी डिमांड बाई सी। ठीक है, ए बी और सी जितनी भी हमारी क्वांटिटी जो हमें दी गई थी, जितनी भी उन्होंने डिमांड की थी, हम इन सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आप सभी को पता है कि वेरिएबल तो एक साथ नहीं हम ऐड कर पाएंगे बाकी नंबर के। तो व्हाट वी विल डू, जितने नंबर है हम उन्हें अलग करके, ठीक है, नंबर हम अलग कर लेंगे और जितने वेरिएबल है हम अलग कर लेंगे। और फाइनली जो आपका ऐड करके जो आंसर आएगा दैट इज 290 माइनस 6.5 प्राइस। ठीक है, 290 6.5 p इज प्राइस। ठीक है, ये आ गया आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। राइट, अब जो आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें दिया गया था गिवन मार्केट सप्लाई फंक्शन, आपको सप्लाई फंक्शन दिया गया हुआ था। ठीक है, वी हैव टू इक्वेट। अब इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, यह तो आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ पे आ गया हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे आ गया हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये 40 को हम ले जाएंगे इस साइड, ये प्लस का 40 बन जाएगा आपका -40, और 6.5 प्राइस प्लस 3.5 प्राइस। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 250 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 10 प्राइस 10p, और इस 10 को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है ये चला जाएगा 250 के नीचे, सो दिस विल बी, प्राइस विल बी 25। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्राइस। ठीक है, तो प्राइस आपने डिटरमिन कर लिया। अब नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द प्राइस इन डिमांड फंक्शन। ठीक है, इन डिमांड फंक्शन इक्वेशन में जो आपको दी गई है डिमांड फंक्शन की इक्वेशन की, क्योंकि आपको फाइनली क्या निकालना है कि डिमांड फंक्शन में मतलब कि कितने प्राइस में आपको कितनी जो यूनिट है वो इक्विलिब्रियम पे आप रहोगे। ठीक है, अगर आप सप्लाई करते हो तो यहाँ पे 290 माइनस 6.5, और जहाँ यहाँ पे जो आपने आंसर निकाला था दिस वन। ठीक है, ये जो आपने आंसर निकाला था यहाँ पे आप पुट करेंगे जो आपकी p की वैल्यू है 25। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 162.5, और इसको आप माइनस करेंगे जब 290 से, हमारा आंसर आ जाएगा 127.5। ठीक है, तो 10 इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है 25, और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, मतलब कि आप इतने प्राइस पे अगर आप इतनी क्वांटिटी बेचेंगे देन यू विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है तो जरूर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ये है सप्लाई। अगर हम बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तो सप्लाई क्या है, इट इज द शेड्यूल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट फर्म आर एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस। तो जो भी कमोडिटी कोई एक फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है और जो वो बेचना चाहते हैं एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है, इन द मार्केट, दैट विल बी इक्वल टू द सप्लाई। हाउ मच ऑफ द कमोडिटी ऑफ द गुड दैट अ फर्म आर एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, कितना एक फर्म जो है वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। ठीक है, कितने रिसोर्सेज हैं, क्या टेक्नोलॉजी है,
ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो। जैसे आज आप देख सकते हैं, पहले जो मैनुअल लेबर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, बट आजकल ऑटोमेशन की वजह से इतनी ज़्यादा मशीनरीज यूज़ हो रही हैं, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी कि एक कंपनी जो है वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है। हाउ मच द कंपनी, हाउ मच ऑफ द कमोडिटी द फर्म विल बी विलिंग टू ऑफर फॉर सेल डिपेंड ऑन द प्रॉफिट दे एक्सेप्ट। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको पता है कि सभी बिजनेस का जो अल्टीमेट गोल दैट इज टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट वो बना पा रहे हैं, इट विल डिपेंड ऑन दैट कि हाउ मच कंपनी इज रेडी टू प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, हायर द प्रॉफिट हायर विल बी द प्रोडक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे और उतना ही ज़्यादा वो सेल्स के लिए भेजेंगे। ठीक है, उतना ही ज़्यादा मार्केट में वो सप्लाई करेंगे, क्योंकि जो जितनी भी हमारी कंपनीज हैं वो है हमारी प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव होता है। दैट इज वाई दे will supply more if the profit they are earning is more. Profit in turn depend on the price of the commodity on the one hand and unit कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द अदर हैंड। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा अल्टीमेट जो कमोडिटी जो बन के रेडी हुई है वो कितने की है। ठीक है, और अल्टीमेटली हम उसे पर यूनिट जो है, हमें एक यूनिट की कितनी कॉस्ट पड़ रही है और उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट जो है वो हो रहा है, राइट। अब ये जो सप्लाई फंक्शन है ये डिपेंड करता है कई सारे और अलग अलग फैक्टर पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी that firm will be able and willing to offer for sale in the market depend on several factor। ठीक है, अब वो क्या क्या फैक्टर रहेंगे, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि सप्लाई कितनी रहेगी। कई बार आपने देखा होगा, कई मार्केट में कई सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जिनकी शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, या कई बार बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है, मार्केट फ्लडेड रहती है अलग अलग कमोडिटीज से। ठीक है, इट ऑल डिपेंड ऑन द सर्टेन फैक्टर्स। ठीक है, कई सारे फैक्टर हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कितना उस कमोडिटी का प्राइस है। जितना ज़्यादा प्राइस होगा, जैसे मैंने आपको बताया, उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी और उतना ही ज़्यादा वो मार्केट में अवेलेबल रहेगा, सो दैट द प्रोड्यूसर कैन अर्न मच मोर प्रॉफिट। सेकेंड रहेगा आपका द प्राइस ऑफ द इनपुट। ठीक है, जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, ईदर दे आर चीपर, ठीक है, और नॉट। इफ दे आर चीपर, तो वो जो अपनी कमोडिटी जो बना पाएगा दैट विल बी ऑन द लेस प्राइस। ठीक है, थोड़े ही प्राइस में वो अपनी कमोडिटी जो है वो रेडी कर देगा। ऑन द अदर हैंड, अगर जो हमारी कमोडिटी के प्राइस हाई होंगे, इन दैट केस द फाइनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी हायर। ठीक है, उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा वो कम होगा। इसके बाद थर्ड है द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, किस तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है। अब आज के ज़माने में अगर आप 1900 की आप टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज़ करोगे, तो कहीं ना कहीं उस जो फर्म की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी कंपैरेटिवली आज की टेक्नोलॉजी से, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी जो है वो 100 टाइम फास्टर होगी उससे। ठीक है, फोर्थ होगा हमारा द नंबर ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द कमोडिटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कितनी ऐसी कमोडिटी हैं जो सेम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेच रही हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा जो कंपनीज हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से हमें जो प्रॉफिट जो मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे दैट विल बी वेरी लेस। उसके बाद नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस। और उसी से रिलेटेड जो गुड्स हैं, कई बार आपने देखा होगा रिलेटेड गुड्स जो हैं वो अगर हम उससे चीपर होंगे तो लोग जो हैं उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर सेम कमोडिटी का प्राइस जो है वो बाकी गुड्स के अकॉर्डिंग अगर वो सेम रहता है, तो उस केस में क्या होगा, उसको जो प्रॉफिट होगा, जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, दैट विल बी ग्रेटर। उसके बाद है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस। अगर कई बार आपने देखा होगा कि अभी जैसे वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई थी, तो उस टाइम पे लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कई सारे कमोडिटीज की प्राइस जो है वो एकदम से हाई हो जाए। ठीक है, तो उस चीज को, उस एक्सेप्शन को लेके, फ्यूचर प्रिडिक्शन को लेके लोग क्या है, प्रेजेंट में ही फ्यूचर का सोच के प्रेजेंट में ही लोगों की जो बाइंग है वो पैनिक बाइंग इतनी ज़्यादा शुरू हो जाती है और सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है,
और जो प्राइजेज हैं, जितना भी प्राइस होगा उसमें उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, मतलब कि फ्यूचर का सोच के लोग जो आज जो बाय कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ गई, और जो हमारा प्राइस, जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं उस प्राइस पे उस कमोडिटी उस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा। इसी के साथ जो हम देखेंगे कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द इनपुट या रिसोर्सेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस द कम्युनिटी एंड द टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और कई बार जब आपने देखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड जब हम किस तरह से लिखते हैं, उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि क्वांटिटी सप्लाइड जो किस तरह से लिखी जाती है, यहाँ पे जो पी एक्स है दैट इज द ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, और F1 F2 F3 एंड सो ऑन टू FM इज इक्वल टू द ऑल द इनपुट्स दैट वी आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी। उस कम्युनिटी को बनाने के लिए जितने भी हमारे इनपुट, जितने भी हमारे रिसोर्सेज जो हम यूज करने वाले हैं, उनको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो आप बने रहें हमारे साथ, इसी के आगे हम इसी तरीके से कई सारे टॉपिक जो हैं आगे इस वीडियो सीरीज में लाने वाले हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ, जहाँ पे हम MCQ फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आने वाले टाइम में सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।